यूडाइस पोर्टल में स्टूडेंट डेटा अपडेट करने के ऑप्शन दे दिए गए हैं, जिनसे आप अपनी साल के छात्रों की जो जानकारियां हैं इन्हें अपडेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि स्टूडेंट डेटा हमें कैसे अपडेट करना है और इसमें किन किन जानकारियों को अपडेट किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउजर में यूडाइस पोर्टल ओपन कर लेना है। पोर्टल ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें udaisplus.gov.in, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे हम पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे, जहां हमें लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए राइट कॉर्नर पर ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम कर्सर इस पर लेकर जाते हैं तो लॉगिन के 3 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। जैसे कि हमें पता है कि इस सत्र में जो यूडाइस पोर्टल है इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, इसे 3 पार्ट में कर दिया गया है। पहले पार्ट में हम प्रोफाइल और सुविधाएं की जो जानकारी है साला से संबंधित, इसे हम अपडेट करते हैं। सेकंड पार्ट में शिक्षक मॉड्यूल पर जाकर हम अपने स्कूल के स्टाफ की जानकारी इसमें ऐड करते हैं। और थर्ड पार्ट में HDMS अर्थात स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपनी साल के छात्रों की जो जानकारियां हैं इन्हें अपडेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें स्टेट सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों के लिए जो स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है वो ओपन कर दिया गया है। तो हम यहाँ से मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं और जाएं, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, जहां से हमें लॉगिन के लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अब लॉगिन करने के लिए आप देखेंगे कि नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं। सेकंड जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के यूजर के लिए दिया गया है, और पहला जो ऑप्शन है इन 2 स्टेट को छोड़कर अन्य सभी स्टेट के लिए दिया गया है। अब चूंकि हम मध्य प्रदेश से हैं तो जो सेकंड ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां हमें अपनी साला का जो यूडाइस कोड है जो कि 11 अंकों का होता है इसे फिल करना है। अपनी साला का जो पासवर्ड है इसे फिल कर देना है, और जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे आपको स्वयं फिल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे हम यूडाइस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, जहां सबसे पहले हमें स्कूल इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी कि हमारी साला की जो कैटेगरी है वो किस प्रकार की है, कहां से कहां तक कक्षाएं संचालित है, स्कूल का टाइप क्या है, वो सारी डिटेल इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको देखकर इसे क्लोज कर देना है। जैसे हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि आपकी साला में जितनी कक्षाएं हैं वे सभी कक्षाएं यहाँ पर आ जाएंगी, और इन कक्षाओं में बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी है और टोटल जो दर संख्या है वो कितनी है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेना है कि आपकी साला में जो दर संख्या प्रदर्शित हो रही है वो सही है या नहीं। अब यदि ज्यादा छात्र इसमें प्रदर्शित हो रहे हैं तो इन छात्रों को आप डिलीट कर सकते हैं, और यदि कम छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं तो ऐसे छात्रों को आप ऐड स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं। हम शुरू से प्रोसेस देखेंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना। हालांकि थोड़ा बड़ा काम है लेकिन बहुत कठिन काम नहीं है, आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। हम प्रारंभ से इसकी प्रोसेस देखते हैं। आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको सेक्शन मैनेजमेंट पर जाकर सेक्शन सेलेक्ट करने होंगे। जैसे इसमें आप देखेंगे कि ऊपर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सेक्शन मैनेजमेंट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है और माध्यम सेलेक्ट करना है। सेकंड जो ऑप्शन है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी साला के सभी छात्रों की जो सूची है वो चेक कर सकते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है स्कूल प्रोफाइल का, इस पर क्लिक करके आप अपनी स्कूल की जो प्रोफाइल है वो देख सकते हैं। तो हमें जो पहला ऑप्शन है सेक्शन मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करना है और सेक्शन इसमें सेलेक्ट करना है, मीडियम सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि आपकी साला में जितनी कक्षाएं संचालित हैं उन सभी कक्षाओं के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे क्लास 1 to 5 यहाँ पर संचालित है तो 5 कक्षाएं दी गई हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, आप ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट ना करें क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कक्षाएं ऐड हो चुकी हैं। आपको एक्सपेंड ऑल सेक्शन, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं यहाँ पर नीचे आ जाएंगी, जिन्हें आपको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट करना होगा। तो जैसे हम क्लास 1 को एडिट करते हैं, एडिट करने के लिए लास्ट में जो एक्शन एडिट का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक कर दें। जैसे हमने क्लिक किया तो एक पॉपअप मैसेज आया हुआ है जहां पर क्लास आ गई है और सेक्शन का नाम दिया गया है। अब आपको मीडियम ऑफ इंटरेक्शन, यहां से मीडियम सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि हमने प्रोफाइल में पहले ही जब हम अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट कर रहे थे तो उस समय अपनी साला का जो मीडियम है हमने दिया था हिंदी मीडियम, तो यहाँ पर हिंदी मीडियम आ गया है। आपने यदि 2 मीडियम सेलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पर 2 मीडियम आएंगे। क्योंकि हमने एक ही मीडियम उस समय सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर हिंदी आ गया है, जिसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में अपडेट, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो पहली जो क्लास है हमारी कक्षा 1 वो पूरी तरह से अपडेट हो गई है, सेक्शन भी इसमें ऐड हो गया है और मीडियम भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। इसी प्रकार आपको जो अन्य क्लासेस हैं इनके भी मीडियम सेलेक्ट करने होंगे। इसी प्रकार 5th क्लास, तो आपको क्लास पर सेलेक्ट करना है
और यहाँ एडिट का जो एक्शन बटन है वो आ जाएगा। अब आप हिंदी यहाँ से सेलेक्ट करें और अपडेट इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब सभी पांचों कक्षाओं के जो मीडियम है हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको स्कूल डैशबोर्ड पर जाना है। जैसे आप स्कूल डैशबोर्ड पर आएंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज आएगा जहां पर कक्षा वार आपको दर संख्या दी गई है, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी है, इसकी जानकारी दी गई है। अब इन्हें चेक करने के लिए, इन्हें अपडेट करने के लिए, स्टूडेंट डेटा अपडेट करने के लिए व्यू/मैनेज इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो संबंधित कक्षा, जैसे हमने कक्षा 1 के सामने पर क्लिक किया है तो कक्षा 1 में जितने छात्र हैं उन सभी के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। अब इन्हें आप चेक कर लें कि सभी छात्र आपकी शाला के हैं या नहीं। यदि कोई एक्स्ट्रा छात्र आ गया हो तब डिलीट वाले बटन पर क्लिक करके आप संबंधित छात्र को डिलीट भी कर सकते हैं। और यदि कोई छात्र छूट गया हो तो ऊपर आप देखेंगे कि ऐड स्टूडेंट का एक बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप छात्र को ऐड कर सकते हैं। अब हमें छात्र का जो डेटा है इसे अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए 3 बिंदुओं पर छात्र की जो जानकारी है वो अपडेट की जाएगी। पहला बिंदु है जनरल प्रोफाइल, जिसमें छात्र की जो समान जानकारी है वो अपडेट की जाना है। सेकंड जो बिंदु है एनरोलमेंट प्रोफाइल, जिसमें छात्र के प्रवेश से संबंधित जानकारी अपडेट होगी। और थर्ड जो बिंदु है स्कूल फैसिलिटीज, छात्र को जो फैसिलिटीज मिल रही है इससे संबंधित जानकारी इसमें अपडेट की जाएगी। कक्षा 1 से 8 तक 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, वहीं कक्षा 9 से 12 में 4 पॉइंट्स, चौथा पॉइंट्स इसमें वोकेशनल एजुकेशन का ऐड किया गया है। तो 9 से 12 में 4 बिंदुओं पर छात्र की जो जानकारी है वो अपडेट की जाएगी, वहीं कक्षा 1 से 8 में 3 बिंदुओं पर छात्र की जो जानकारी है वो अपडेट की जाना है। अब किसी एक छात्र की जो जानकारी है इसे हम अपडेट करके देखते हैं। साथ ही इसमें देख लें कि आप जो बॉक्स हैं वो अभी रेड हैं। यदि छात्र की जो डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी तो बॉक्स ग्रीन हो जाएंगे। अब जानकारी अपडेट करने के लिए आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स में क्लिक करना होगा। जैसे किसी एक छात्र की जानकारी हम इसमें अपडेट करके देख लेते हैं। जैसे प्रिया चंद्रवंशी है, इसकी जानकारी यदि अपडेट करना है तो जीपी जनरल प्रोफाइल इस बॉक्स में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो संबंधित छात्र की जो सामान्य जानकारी है वो ओपन हो जाएगी, जिसे आपको एक एक पॉइंट्स में अपडेट करना होगा। साथ ही इसमें आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में जानकारी दी गई है। यदि आपको हिंदी में चेक करना हो तो सबसे ऊपर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, इससे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। जैसे हिंदी में हमें देखना हो तो हिंदी सेलेक्ट कर लें। अब पेज में सारी जानकारी आपको हिंदी में दिखाई देगी। अब अपडेट करने के लिए आपको बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया और सभी कुछ जानकारी सही है तो हम बाहर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राइट टिक आ गया है। और यदि जानकारी में कोई सुधार करना हो तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। इसी प्रकार जेंडर, आप देख लें यहाँ पर जेंडर सही है या नहीं और बाहर क्लिक कर दें तो यहाँ पर राइट टिक आ जाएगा। इस प्रकार सभी बॉक्सों में क्लिक करके इन्हें अपडेट करना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गई, यदि त्रुटिपूर्ण है तो कैलेंडर वाले आइकॉन पर क्लिक करके डेट इसमें ऐड कर सकते हैं, या सीधे आप कीबोर्ड से भी इसमें डेट जो है वो ऐड कर सकते हैं और बाहर क्लिक कर दें तो इसमें राइट टिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक एक बॉक्स में आपको जानकारियों को ऐड करना है। तो हम जानकारियों को इसमें ऐड कर लेते हैं। अब बच्चे की आधार संख्या, यहाँ पर बच्चे का जो आधार नंबर है वो आपको फिल करना है और आधार में जैसे नाम लिखा है छात्र का वैसा नाम आपको यहाँ पर टाइप करना होगा। इसके बाद में छात्र की मातृभाषा, तो यहाँ से आपको मातृभाषा सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो भी हिंदी वाला ऑप्शन हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे हिंदी दिया गया है तो इसे हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद में सामाजिक श्रेणी, छात्र की जो कैटेगरी है वो किस कैटेगरी से छात्र है इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अल्पसंख्यक समूह, यदि अल्पसंख्यक समूह से है तब आपको इनमें से सेलेक्ट कर लेना है और यदि नहीं है तो NA आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या गरीबी रेखा BPL से नीचे के लाभार्थी हैं, यदि हों तब हाँ पर टिक करें और नहीं है तो नहीं पर टिक करें। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शनों को सिलेक्ट करना होगा। अन्य और ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। क्या अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थी हैं, यदि हों तो हाँ पर टिक करें और नहीं तो नहीं पर। क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वंचित समूह से संबंधित हैं। इसी प्रकार क्या विशेष आवश्यकता जो दिव्यांग छात्र है उससे संबंधित है, यदि छात्र दिव्यांग हो तब हाँ पर टिक करना है और यदि आप हाँ पर टिक करेंगे तो दिव्यांगता का जो प्रकार है वो आपको अगले बॉक्स में सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि छात्रा दिव्यांग नहीं है तो हम नहीं पर टिक करेंगे। क्या बच्चा भारतीय नागरिक है, हाँ पर टिक कर दें। क्या इस बच्चे की पहचान स्कूल के बाहर के बच्चे के रूप में हुई है, नहीं हुई है तो हम नहीं पर टिक करते हैं। और यदि आप हाँ पर टिक करेंगे तो अगले जो ऑप्शन है वो आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा कि बच्चे को कब मुख्य धारा में जोड़ा गया। अब इतनी जानकारी इसमें सेलेक्ट कर देने के बाद में एक बार आप देख लें कि सभी जानकारी सही है या नहीं, और सही हो तब लास्ट में जो अद्यतन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक पुष्टि के लिए मैसेज आएगा जिसे आपको पुष्टि करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करके
पुष्टि कर देना है। साथ ही निर्देश भी पढ़ लें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के नाम में परिवर्तन किया गया है, पुराने विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का मान इस रूप में चिन्हित किया गया है, इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको इसकी पुष्टि करना है। तो हम पुष्टि करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पुष्टि करते हैं तो यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आ जाता है कि जनरल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप अगले बॉक्स में आ जाएंगे। अगले जो बिंदु है जिसमें स्कूल में छात्र के नामांकन का विवरण हमें दर्ज करना है, इस पेज में आ जाएंगे, जिसमें आपको प्रवेश संख्या, छात्र का जो दाखिल खारिज क्रमांक है वो दर्ज करना है, छात्र ने कब इस साल में प्रवेश लिया है उसकी तिथि अंकित करना है, कक्षा अंकित करना है। इस प्रकार के जो ऑप्शन है इन्हें आपको इसमें सेलेक्ट करने होंगे। तो हम जल्दी से इसमें जानकारी जो है वो दर्ज कर देते हैं। जैसे इसमें हमने जानकारी दर्ज कर दिया है, अब नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे कि पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्र की स्थिति आपको बताना है कि छात्र आपके ही स्कूल में अध्ययनरत था या किसी अन्य स्कूल में अध्ययनरत था, वो डिटेल आपको इसमें ऐड करना होगा। तो चूंकि कक्षा 1 का छात्र है, स्टडी नहीं कर रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो हम जो चौथा ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे कि सारे ऑप्शन जो हैं वो फ्रीज हो चुके हैं। और यदि आप यहाँ पर ऑप्शन जो दूसरे ऑप्शन है वो सिलेक्ट करते हैं तो अन्य जानकारियों को आपको इसमें ऐड करना होगा, और सभी जानकारी इसमें ऐड कर देने के बाद में जमा करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एनरोलमेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो छात्र को जो सुविधाएं मिल रही है इससे संबंधित जानकारी अगले पेज में आपको दर्ज करना होगा, जिसमें पहला दिया गया है छात्र को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। इसमें हाँ पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद में कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इनमें से जो भी सुविधाएं छात्र को मिल रही है उन पर आपको टिक करना है। जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मिल रही है, इस पर हम टिक कर देते हैं। निःशुल्क यूनिफॉर्म मिल रही है, इस पर टिक कर देते हैं। तो छात्र के आधार पर जो भी सुविधाएं उनको मिल रही हो वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति, अब कौन सी छात्रवृत्ति मिल रही है, चूंकि राज्य छात्रवृत्ति मिल रही तो हाँ पर टिक कर दें। यदि केंद्रीय छात्रवृत्ति मिल रही हो तो हाँ पर टिक करना है, क्योंकि हमें स्टेट में मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट स्कूल है राज्य की छात्रवृत्ति मिलती है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। आपको देख लेना है कि छात्र को किस प्रकार की छात्रवृत्ति मिल रही है, और यदि नहीं मिल रही तो नहीं पर भी आप टिक कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर नहीं पर करेंगे, और इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं विशेष आवश्यकता। चूंकि हमने विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं नेक्स्ट पेज में इसे 9 कर दिया था तो ऑप्शन फ्रीज हो चुके हैं। अगला जो बिंदु दिया गया है कि क्या विशिष्ट सीखने की अक्षमता के लिए बच्चे की जांच की गई है, यदि जांच की गई हो तो हाँ पर टिक करना है, और नहीं की गई हो तो नहीं पर टिक कर दें। इसके बाद में अगले जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं इन्हें भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सभी ऑप्शन सेलेक्ट कर देने के बाद में जमा करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी और फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, जहां आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी जानकारी छात्र की दर्ज की है, वो सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। और अंत में डेटा पूरा करें, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। लेकिन इसके पहले आप छात्र की जो जानकारी है एक बार अच्छे से चेक कर लें कि आपने जो जानकारी इसमें दर्ज की है वो सही है या नहीं, और इसके उपरांत डेटा पूरा करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, क्या आप डाटा कंप्लीट करना चाह रहे हैं, श्योर हैं तो आप ओके पर क्लिक कर दें। यदि श्योर हो तो हमने ओके पर क्लिक किया और मैसेज आ गया है डाटा कंप्लीट। अब इसे आपको ओके कर देना है। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो डेटा इसमें अपडेट किया है वो अपडेट हुआ है या नहीं। आपको स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं आपने कक्षा 1 के छात्र का जो डेटा है वो अपडेट किया था, तो कक्षा 1 के सामने देखें प्रतिबंधित करें, इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। और जिस छात्र का डेटा आपने इसमें अपडेट किया था उस छात्र के नाम के सामने आप देखेंगे कि जो बॉक्स हैं वो ग्रीन हो चुके हैं। तो इस प्रकार से एक एक छात्र का जो डेटा है वो आपको इसमें अपडेट करना होगा। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप यूडाइस पोर्टल में स्टूडेंट डेटा को अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि पहली बार यदि आप करेंगे तो थोड़ा सा कठिन कार्य लगेगा, लेकिन बहुत अधिक कठिन कार्य नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा और सावधानी से आप इसमें अपनी जो डिटेल है, अपने छात्रों की जो डिटेल है वो ऐड कर दें। तो इस प्रकार छात्रों का जो डेटा है वो यूडाइस पोर्टल में अपडेट हो जाएगा। आई होप आप इन्फॉर्मेशन समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।